ओके, सो 12th क्वेश्चन इज विच इज सॉफ्टेस्ट मेटल। सॉफ्ट मेटल कौन सा होता है जिसका मेटल मेटल बॉन्ड क्या होगा, वीक और स्ट्रॉन्ग? जस्ट रेज योर हैंड एंड गिव आंसर। यस, वीक। मेटल मेटल बॉन्ड वीक मतलब कैसे जज करेंगे कि इसका मेटल मेटल बॉन्ड वीक है? एनीबॉडी? हाँ जी। इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे। यस, जिनके अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है या कम है उनके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड। अब किस में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे? यस, हैंड रेज। यस, जिंक। जिंक। जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एटॉमिक नंबर इज, बोलिए, 30। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 3d10 4s3। ठीक है, 3d10 है, इट मीन सारे इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड है। फुली फिल्ड मतलब पेयर्ड है। अगर पेयर्ड है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 0। सो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 0। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो इसका मेटल मेटल बॉन्ड क्या बनेगा? वी, क्योंकि मेटल मेटल बॉन्ड के लिए चाहिए अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर क्या बनेगा, हम क्या लिखेंगे? मेटल मेटल बॉन्ड वीक। अगर मेटल मेटल बॉन्ड वीक है उसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम आता है, उसी की वजह से इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी कम है। ठीक है, एंड ये कौन सा मेटल है? सॉफ्ट। क्लियर है बच्चे, समझ आ गया इतना? चलिए 13th क्वेश्चन, why zinc, cadmium, mercury are non transition elements? Okay, hand raised। हाँ जी। They are soft and fully filled. Yes, they are fully filled। सिंपल सा आंसर है, मैंने आपको अभी बताया। जिंक का कोई भी आ जाए, जिंक एंड उसका ग्रुप लाइक कैडमियम एंड मर्क्यूरी, उसका आंसर क्या आएगा? हमेशा फुली फिल्ड। अभी हमने देख लिया फुली फिल्ड है 3d10 4s2। जो कैडमियम है, जैसे जिंक 3d10 4s2 है, कैडमियम क्या होगा? 4d10 5s2 एंड मर्क्यूरी क्या होगा? 5d10 6s2। बस यही डिफरेंस है, कैडमियम इज 4d10 5s2, मर्क्यूरी इज 5d10 6s2। जिंक में आर्गन है, इसमें कौन सा आएगा? क्रिप्टन। एंड मर्करी में कौन सा आएगा? जिनॉन। क्लियर? दे आर फुली फिल्ड। जिंक, कैडमियम, मर्करी क्या है? आर फुली फिल्ड। क्लियर? अगर फुली फिल्ड है तो ये क्या होंगे? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो दे आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिनके डी ऑर्बिटल्स क्या हो? पार्शियली फिल्ड। समझ आ गया? सो आप फुली आंसर अपना लिख लोगे। जिंक, कैडमियम, मर्करी आर fully filled, so they are non-transition elements, and transition elements are those whose d orbitals are partially filled। ठीक है जी, और साथ में ये भी लिख लेना, इन द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल एज इन द ग्राउंड स्टेट। ये फुली फिल्ड है कौन सी दो कंडीशन में? इन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब Zn2 पॉजिटिव, एंड इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर? समझ आ गया आपको ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ई नॉट वैल्यू फॉर Mn2 पॉजिटिव टू Mn कपल इज हाईली पॉजिटिव। कहते हैं जो ई नॉट वैल्यू इसकी है ये पॉजिटिव है, ठीक है, एज कंपेयर टू Cr3 पॉजिटिव टू Cr2 पॉजिटिव। क्यों ये पॉजिटिव है? पॉजिटिव का मतलब क्या है? यस, विच इज स्टेबल, Mn2 पॉजिटिव और Mn? हैंड रेस। Mn, विच इज स्टेबल? Mn। Mn क्यों स्टेबल है? Mn की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? यस, एनीबॉडी? हैंड रेस। यस, यस, Ar18 3d5 4s2। 3d5 4s2 क्यों स्टेबल है? हाफ फिल्ड। क्या है ये? 3d5 क्या होता है? हाफ फिल्ड स्टेबल। अगर आप इसका आंसर इतना भी लिख देते हो दैट इज जस्टिफाइड। बस इतना ही इसका आंसर है कि जो Mn है वो क्या है? हाफ फिल्ड स्टेबल। और इसके कंपैरिजन से किया है Cr3 पॉजिटिव / Cr2 पॉजिटिव। जो Cr2 पॉजिटिव है वो हाफ फिल्ड स्टेबल नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर ई नॉट अगर Cr3, बस वैसे इसका आंसर इतना ही बनता है जितना मैंने लिखा है। जो Cr2 पॉजिटिव वो हाफ फिल्ड स्टेबल नहीं है। ठीक है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस दिस इज आंसर। ठीक है बच्चे, समझ आ गया? चलिए let's move towards the question number 15। write formula of oxide of chromium which shows oxidation state equal to group number। मैंने आपको बताया था कि मैंगनीज तक जितनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है उतना ही ग्रुप नंबर आता है मैक्सिमम। स्कैंडियम की मैक्सिमम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? 3, एंड ग्रुप नंबर भी क्या है उसका? 3। टाइटेनियम की मैक्सिमम 4, ग्रुप नंबर भी क्या है? वेनेडियम की मैक्सिमम 5, ग्रुप नंबर भी क्या है? क्रोमियम की मैक्सिमम ग्रुप नंबर भी क्या है? मैग्नीज की मैक्सिमम ग्रुप नंबर भी, मैग्नीज तक ऐसे ही चलता रहता है, जितना ग्रुप नंबर उतनी ही उसकी हाईएस्ट। अब क्रोमियम की हाईएस्ट कौन सी है? 6, क्या है? एंड ग्रुप नंबर भी क्रोमियम का क्या है?
ग्रुप क्रोमियम अपनी 6 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से ऑक्साइड में शो करता है? यस, वेरी गुड, Cr2O7 2 नेगेटिव इसमें शो करता है। Cr2O7 2 नेगेटिव में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +6। मैंने आपको करवाए हुए हैं कंपाउंड, मतलब इन द लेक्चर्स आल्सो वी हैव डन दैट क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस में हमने देखा था कि Mn की है MnO4 नेगेटिव, इसमें +7 शो करता है। क्रोमियम की क्या है? Cr2O7 2 नेगेटिव। इसमें चेक करो क्रोमियम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट बन रही है। क्रोमियम के X मान लिया, 2 क्रोमियम्स की क्या बनेगा बच्चे? बोलिए, इक्वेशन बना दो। 2x, एक ऑक्सीजन पे -2, 7 पे -14 इक्वल टू x आ गया +6। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी +6 है एंड क्रोमियम का जो ग्रुप नंबर है दैट इज आल्सो 6। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ आ गया? नेक्स्ट, व्हाई डज V2O5 एक्ट एज कैटलिस्ट? क्या जो V2O5 में वेनेडियम है वो ट्रांजिशन मेटल है? बोलिए। सो ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट का काम क्यों करते हैं, ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं एंड वही इसका आंसर है। व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज कैटलिस्ट? एनीबॉडी फ्रॉम दिस साइड? 3 पॉइंट्स है इसके, कोई भी पॉइंट। व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज कैटलिस्ट? एनीवन? हैंड रेज। यस यस, फर्स्ट पॉइंट इज दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से क्या बन जाते हैं? दे फॉर्म इंटरमीडिएट। मैं साथ साथ पूरी लाइन बोल रही हूँ, इसको कंप्लीटली इसी नहीं लिख रही क्योंकि ऑलरेडी 3 टाइम्स मैं लिख चुकी हूँ इसको कंप्लीटली बोर्ड पे। ठीक है, सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इंटरमीडिएट एंड फिर क्या आएगा? विच लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर? व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? एनीबॉडी? यस, वेरी गुड, लार्ज सरफेस एरिया। दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। Okay, what is the third point? Large number of unpaired electrons. So जो आंसर कैटालिटिक प्रॉपर्टी का है वही आंसर चाहे किसी का भी पूछ लें कि ये वाला कंपाउंड कैटलिस्ट का काम करता है, तो वो जो इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी का आंसर है वही 3 रीजंस है। ठीक है, अब तक आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से इसके रीजन है। सो फर्स्ट इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना बोल लोगे साथ साथ उतना याद होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इज लार्ज सरफेस एरिया। क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? नाउ 17th क्वेश्चन, असर्शन रीजन है क्यूप्रस सॉल्ट्स आर डायमैग्नेटिक। असर्शन है इसकी क्यूप्रस मतलब होते हैं Cu1 पॉजिटिव, क्यूप्रस का मतलब Cu1 पॉजिटिव, क्यूप्रिक होता है Cu2 पॉजिटिव। लोएस्ट वाला क्यूप्रस एंड हाईएस्ट वाला क्यूप्रिक। ठीक है, ये कहते हैं Cu1 पॉजिटिव इज डायमैग्नेटिक। Cu का एटॉमिक नंबर क्या है? यस, 29। ठीक है, अगर Cu 29 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी इसकी? Ar18 3d10 4s1। क्यूप्रस 1 पॉजिटिव की Cu1 पॉजिटिव की क्या बनेगी? यस, व्हाट विल बी Cu1 पॉजिटिव? 3d10। सो क्या ये डायमैग्नेटिक है 3d10? यस। इज इट डायमैग्नेटिक? यस। Why it is diamagnetic? Because it is fully filled. Fully filled की वजह से क्या है ये? Diamagnetic. ठीक है, तो इसको क्या लिखना है हमने? assertion is right। जो PSCB वाले आंसर है उनको मैंने बोला था कि आप ट्रू फॉल्स के जैसे अटेम्प्ट कर लो, ट्रू है कि फॉल्स है। CBSE वाले बच्चे इसको assertion reason की फॉर्म में ही अटेम्प्ट करेंगे। So assertion is right. Now the reason, cuprous ions has completely filled 3d orbitals. Is it right? Yes. Is it right? So इसके 3d orbitals fully filled है, यानी कि रीजन भी राइट है। So do you think it is correct explanation? Yes. So जो CBSE वाले बच्चे हैं उसका आंसर A लिख के आएंगे, यानी कि assertion and reason is right and it is correctly explained। and जो पंजाब बोर्ड वाले हैं वो सिर्फ यही देखेंगे A assertion is right, reason is also right। ठीक है, जो ICSE है वो भी A ऑप्शन ही लिख के आएंगे because assertion is right, reason is right and it is correct explanation। समझ आ गया बच्चे? Okay. Next is why Mn3 positive is oxidizing agent while Cr2 positive is reducing agent। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि Mn3 positive की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? Mn की मैंने यहाँ पर लिखी हुई है 25 की, Mn3 positive की क्या बनेगी कॉन्फ़िगरेशन? ये Mn की लिखी हुई है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालिए। 3d4 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो
इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जो क्या करे इलेक्ट्रॉन, जो खुद की क्या हो, जिसकी रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जिसकी खुद की क्या हो, रिडक्शन। व्हाट इज रिडक्शन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? गेन। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज रिडक्शन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया? अगर Mn3 पॉजिटिव जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, खुद सोचिए, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, Mn3 पॉजिटिव इज 3d4, गेन करने के बाद ये क्या बन जाएगा? 3d5। 3d एंड Mn पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? 2 पॉजिटिव। गेन करने के बाद क्या बन गया? ये 3d5 क्यों स्टेबल है? यस, लास्ट हाफ फील्ड। क्यों स्टेबल है ये? समझ आ गया बच्चे? ठीक है। सो Mn3 पॉजिटिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? बिकॉज इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए मैं आपको साथ साथ लाइंस भी बता रही हूँ, सो यू कैन राइट एज इट इज। बिकॉज इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, गेन करने के बाद ये क्या बन जाता है? 3d5 एंड 3d5 इज half filled stable. That's why it is an oxidizing agent. Now let's talk about Cr2 positive. Cr2 positive reducing agent क्यों है? So what is the configuration of Cr2 positive? Yes, Cr2 positive. Cr की क्या है? 24। तो क्या बनेगी इसकी configuration? 3d5 4s1। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। Yes, 3d5 4s1 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, क्या बच गया? 3d4। सो अगेन इट इज 3d4। मैग्नीज भी 3d4 था, Cr2 पॉजिटिव भी क्या है? 3d4। बट इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है? जिसकी खुद की क्या हो? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दीजिए। खुद सोचिए, इट इज 3d4, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या बन जाएगा? ये 3d3 एंड Cr पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो Cr3 पॉजिटिव क्या बन जाएगा? समझ आ गया? नाउ व्हाई दिस 3d3 इज स्टेबल? ध्यान से सुनिए। आपको याद है हमने dd स्प्लिटिंग में, क्रिस्टल स्प्लिटिंग में 2 सेट किए थे। नीचे वाला कौन सा था? T2g। ऊपर वाला कौन सा था? Eg। T2g में 3 थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में कितने हैं? अगर मैं सब में एक एक फिल कर दूं तो T2g विल बी हाफ फिल्ड। क्या हो जाएगा? सो आप इसमें ये लिखोगे कि 3d3 स्टेबल। क्यों ये स्टेबल है? इट इज स्टेबल क्योंकि इसमें T2g3 जो है दैट बिकम हाफ फिल्ड स्टेबल। समझ आ गया? Mn वाला तो हमें पता ही है। दिस क्रोमियम थिंग इज न्यू टू अस। क्रोमियम 3 पॉजिटिव क्यों स्टेबल है? क्रोमियम 3 पॉजिटिव क्या बन जाता है? 3d3। क्या बना? 3d3 क्यों स्टेबल है? नीचे वाला सेट कौन सा था? T2g। T2g में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 3। एंड ये जो 3 है दे आर हाफ फिल्ड, क्योंकि 3 में टोटल 6 जा सकते हैं ना। 6 का हाफ क्या हो गया? 3 एंड इट इज हाफ फिल्ड स्टेबल। समझ आ गया बच्चे ये क्वेश्चन? अब मैं नेक्स्ट वाले करवाने लगी हूँ, पहले इतना एक बार नोट डाउन कर लो। इसमें हमने सबसे पहले किया सॉफ्टेस्ट मेटल। सॉफ्ट मेटल के लिए क्या देखेंगे? मेटल मेटल बॉन्ड। मेटल मेटल बॉन्ड वीक है तो सॉफ्ट यानी कि फुली फिल्ड। फिर हमने देखा नॉन ट्रांजिशन, जिनके डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड है वो नॉन ट्रांजिशन है या स्यूडो ट्रांजिशंस है। ई नॉट वैल्यू Mn का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हाफ फिल्ड ही आना है। ठीक है। फिर क्रोमियम का कौन सा ऑक्साइड है? Cr2O7 2 नेगेटिव, जिसमें क्रोमियम +6 है एंड इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 एंड ग्रुप नंबर भी +6। B2O5 कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्यों करते हैं? व्हाट आर द 3 रीजंस? फर्स्ट रीजन इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। फिर हमने असर्शन रीजन किया है। ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि Mn वाला गेन आ गया, Mn हाफ फिल्ड एंड क्रोमियम 3 पॉजिटिव क्या है? 3d3 यानी कि T2g3 हाफ फिल्ड स्टेबल। सो लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन नंबर 19। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 19। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो इसका मैंने क्वेश्चन एज इट इज अटेम्प्ट करवाया हुआ है। तो क्या क्या रीजन है? यस यस, सबसे फर्स्ट क्या आ गया? इनका क्या है? स्मॉल साइज। ठीक है। सो स्मॉल साइज की वजह से जो स्मॉल एटम है वो फिट हो जाते हैं कौन सी साइड्स में? इंटरस्टिशियल साइड्स। इसमें तो आप ये लिखो दे हैव इंटरस्टिशियल स्पेसेस। अगर इनके पास स्पेसेस है तो ही ये कंपाउंड बना पाएंगे ना।
सबसे पहले तो स्पेसेस होने चाहिए, सो दे हैव इंटरस्टिशियल स्पेसेस। इंटरस्टिशियल स्पेसेस कौन सी होती हैं? जो सेंटर में हो, होल्स जो होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज दे हैव लार्ज इंटरस्टिशियल स्पेसेस। सेकंड पॉइंट, स्मॉल एटम्स ऑक्यूपाई देम। छोटे छोटे एटम्स जो हैं वो जो बीच में स्पेसेस होती हैं उनको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। स्मॉल स्पेसेस या स्मॉल एटम्स ऑक्यूपाई दो स्पेसेस। ओके, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? यस, दे आर क्लोजली पैक्ड, ठीक है। सो इनकी स्ट्रक्चर जो क्या है वो है क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर। समझ आ गया? सो दैट्स व्हाई वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना लेते हैं। जब भी इसको अटेम्प्ट करना है तो आप शो करो कि हमें पता है कि इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होती है। यहाँ पर ऐसे एटम बना के, और ये वाली जो स्पेस है, दिस स्पेस इज नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस, जो सेंटर में बचती है। एंड स्मॉल एटम्स कौन कौन से ऑक्यूपाई करते हैं इसको? हाइड्रोजन, कार्बन, बोरॉन एक्सेट्रा। क्लियर? सो व्हाई डू दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड? क्योंकि इनमें स्पेसेस है। स्पेसेस को कौन ऑक्यूपाई करता है? स्मॉल एटम्स, छोटे छोटे एटम्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं। एंड इनकी स्ट्रक्चर क्या है? क्लोजली पैक्ड। क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? चलिए 28th क्वेश्चन। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr3 पॉजिटिव। आपको मैंने मैग्नेटिक मोमेंट का एक ही फॉर्मूला करवाया है एंड वो स्पिन ओनली ही है। एक ऑर्बिटल होता है, एक स्पिन ओनली होता है। हमने स्पिन ओनली वाला ही किया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर Cr3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? यस, अभी हमने लिखी हुई है नीचे, Ar18 3d3। सो अगर ये Ar18 3d3 है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? d के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? d के कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5। कितने ऑर्बिटल्स हैं? ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कितने पड़े हैं इसमें? यस 3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन अकेले पड़े होंगे यानी कि अनपेड है। तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर? 3। कितने आगे? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट? म्यू √n into n plus, यहाँ पर चेक करना, n+1 है कि n+2 है? n+2 है, ठीक है। √n into n+2 bm बोहर मैग्नेटॉन। मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी। अगर 3 है तो इसका आंसर आप सॉल्व करके देख लेना, 3 पुट करके आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 3.8 या 3.9 बोहर मैग्नेटॉन आएगा। क्लियर? ये एमसीक्यू की फॉर्म में भी आ सकता है। सो इसका आंसर 3.8 या 3.9 ही आएगा। समझ में आ गया? सो कुछ और क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस करते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट हो? ओके, 21st क्वेश्चन। कॉपर हैज एक्सेप्शनली हाई Cu2 पॉजिटिव टू Cu वैल्यू। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट सीरीज में सिर्फ कॉपर ही है जिसकी वैल्यू E0 की पॉजिटिव है। सो इसका क्या रीजन था? एनीबॉडी हैंड रेज? ओके, यस, नो, इट इज नॉट फुली फिल्ड। यस, इसका कॉपर का ओनली आंसर क्या था? इसकी सम ऑफ कौन सी एंथैल्पीज का ज्यादा है? सम ऑफ, yes, sum of sublimation and ionization enthalpy किससे ज्यादा है? It is not balanced by hydration. very good, not balanced by hydration enthalpy। समझ आ गया? कॉपर वाले का आंसर ही यही है। कॉपर जो है इसकी E0 वैल्यू पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इसमें आपको बताया था ना 3 एनर्जी होती हैं, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एंड हाइड्रेशन। सब्लिमेशन एंड आयनाइजेशन इसकी ज्यादा है, हाइड्रेशन कम है। हाइड्रेशन ही नेगेटिव आंसर देती है। सो हाइड्रेशन कम है, इसकी वजह से इसकी कौन सी वैल्यू ज्यादा है? सब्लिमेशन एंड आयनाइजेशन। साथ साथ बोला करो तो ही याद होगा। सो इसका आंसर क्या है? इसकी कौन सी एनर्जी ज्यादा है? सब्लिमेशन एंड आयनाइजेशन। ठीक है, स्पीक विद मी आफ्टर। ओके, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो +2 में रिड्यूसिंग एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट अभी अभी हमने देखा है, Mn एंड Cr का कंपैरिजन किया था, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद की क्या हो, उसकी ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन क्या करें? लूज। अभी हमने Cr जो था Cr3 सॉरी +2 देखा था। व्हाट इज द कॉन्फिगरेशन ऑफ Cr+2? यस, आप बताइए Cr+2 की कॉन्फिगरेशन क्या है? Ar18 4 वो नहीं है, 3d5 4s1 तो वैसे ही है, 2 चलेगा, 3d4 है। ठीक है, सो ये हमारा, अगर इसको देखें, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इसकी खुद की क्या हो? यस, रिड्यूसिंग एजेंट खुद की क्या हो? ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? इलेक्ट्रॉन का लूज या गेन? लूज। क्या होता है ऑक्सीडेशन? अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये क्या बन जाएगा? यस, नेक्स्ट 3d3 क्या बन जाएगा?
Y3D3 स्टेबल, अभी हमने देखा Y3D3 स्टेबल। कौन सा हाफ फील्ड, क्या लिखा था हमने, T2G3 हाफ फील्ड स्टेबल। समझ आ गया? इसका आंसर आपको यही लिख के आना है, क्रोमियम ही इसका आंसर है जो +2 में रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अभी हमने किया ना कि Mn ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड क्रोमियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है बच्चे, समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट, which element has AR18 3D10 4s1 configuration? yes next corner student, 3D10 4s1 किसकी configuration है? ये कॉपर। किसकी है ये? एक्सेप्शन कॉपर ही है ना इसमें, so किसकी configuration है? कॉपर। हाँ जी, कौन सा रह गया? 23rd जो रह गया। अच्छा, इसका ये हमने 24 का आंसर लिख लिया, 23rd कर लेते हैं। हाँ जी, जिंक 2 पॉजिटिव सॉल्ट्स आर कलरलेस। कलरलेस के लिए सबसे पहले हम 25th ही कर लेते हैं, फिर ही 23rd करेंगे। कलर्ड कंपाउंड्स क्यों होते हैं? व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड? यस, डी ट्रांजिशन मतलब कौन से दो डी वाले होते हैं? यस, हाँ जी, T2G एंड EG। जब भी कलर शो करना होता है ना, डी ऑर्बिटल्स दो में स्प्लिट हो जाते हैं। एक नीचे वाला लेवल होता है T2G, ऊपर वाला कौन सा होता है? EG। ठीक है, जब नीचे वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जाता है एंड जब ऊपर से ऊपर चला गया, ये T2G से EG यहाँ पर चला गया, जब ये वापस आएगा तो ये क्या शो करेगा? कलर। इस ट्रांजिशन को बोलते हैं डी ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? आप जो बच्चे डिटेल में करना चाहते हैं पूरा डिटेल में लिखेंगे, लाइक इट इज स्प्लिट्स इनटू 2 लेवल्स T2G एंड EG, जो मैंने थ्योरी में करवाया हुआ है। अगर आपको शॉर्टकट में लिखना है तो देन यू विल जस्ट राइट इट शोज डी ट्रांजिशन, मतलब the electron jump from lower level to higher level and when it come back it emit radiation visible region। ये कलर जो होता है कि विजिबल में emit करते हैं लाइट। ठीक है, इसका कलर आ गया डी ट्रांजिशन की वजह से ना। तो क्वेश्चन ये तो हमारा हो गया कि व्हाई डू दे शो कलर। ठीक है, क्यों कलर शो करते हैं? डी ट्रांजिशन की वजह से। डी ट्रांजिशन कब होगी? व्हेन द डी ऑर्बिटल्स आर पार्शियली फिल्ड। डी ट्रांजिशन भी तभी होगी व्हेन डी ऑर्बिटल्स आर पार्शियली फिल्ड। समझ आ गया बच्चे? ये शॉर्टकट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब नाउ द क्वेश्चन इज, जिंक 2 पॉजिटिव सॉल्ट्स आर कलरलेस। क्यों कलरलेस है? यस, दे डू नॉट शो डी ट्रांजिशन। जो कलरलेस आएंगे सो उसमें हम क्या लिखेंगे? दे डू नॉट शो डी ट्रांजिशन। अब इसका रीजन ढूंढना है, व्हाई दे डू नॉट शो डी ट्रांजिशन। यस, बिकॉज Zn2 पॉजिटिव इज फुली फिल्ड। इसको बहुत डिटेल में देख चुके हैं हम। फुली फिल्ड है तो नो डी ट्रांजिशन, नो कलर। समझ आ गया बच्चे? चलिए 26 क्वेश्चन, why Cu1 positive is unstable in aqueous solution? This question is also very important। कॉपर से हमने शुरू किया था, 26 क्वेश्चन भी कॉपर का ही आ गया। कॉपर 1 पॉजिटिव aqueous solution में स्टेबल नहीं है, क्यों? यस, क्योंकि बिकॉज इट लार्ज नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, बिकॉज Cu2 पॉजिटिव हैज लार्ज नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब जब पानी में जाते हैं तो कौन सी एंथैल्पी रिलीज होती है? हाइड्रेशन। कौन सी रिलीज होती है? कॉपर 1 पॉजिटिव की नहीं ज्यादा है, किसकी ज्यादा है? कॉपर 2 पॉजिटिव की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, जिसकी वजह से कॉपर 2 पॉजिटिव स्टेबल है पानी में। समझ आ गया? सो व्हाई कॉपर 2 पॉजिटिव इज स्टेबल? कॉपर 2 पॉजिटिव की हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है? ज्यादा। एंड कॉपर 1 पॉजिटिव पानी में कौन सी रिएक्शन शो करता है? इट गेट कन्वर्टेड इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर 0। दिस रिएक्शन इज नोन एज disproportionation reaction। I'll just write the spelling below। This reaction is known as disproportionation reaction। समझ आ गया? So 1 पॉजिटिव से +2 में गया यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी, एंड 1 पॉजिटिव से 0 में गया यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब भी यही होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़े भी एंड सेम ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कम भी हो। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में एज इट इज आता है। क्यों ये अनस्टेबल है? क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव की हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है? नेगेटिव, एंड ये कौन सी रिएक्शन शो करता है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इतना क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? नाउ 27 क्वेश्चन, व्हाई स्कैंडियम इज ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट? अभी हमें पता चल गया, क्योंकि ट्रांजिशन क्या होता है? जिनके ऑर्बिटल्स क्या हो? पार्शियली फिल्ड। स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? बोलिए। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे ना आपका आधा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, सो आपने क्या लिखा? 3D1 मतलब इसके डी ऑर्बिटल्स क्या है? पार्शियली फिल्ड। इसीलिए कौन सा एलिमेंट है? ट्रांजिशन एलिमेंट। एंड जिंक का क्या लिखोगे? बिकॉज इट इज फुली फिल्ड। सो मैं लिखने को रहने देती हूँ बिकॉज आपको पता ही है कि जिंक फुली फिल्ड है। फुली फिल्ड है इसलिए ट्रांजिशन नहीं है।
ठीक है, समझ आ रहा है आपको? ओके, नेक्स्ट इज 28. क्रोमियम इज टिपिकली हार्ड वाइल मर्करी इज लिक्विड. मर्करी लिक्विड है, क्रोमियम हार्ड है. क्यों कोई एलिमेंट हार्ड होगा, बोलिए? मेटल मेटल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग. क्यों मेटल मेटल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा? लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर. क्रोमियम में कितने हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन? क्रोमियम इज 3d5 4s1. कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुके हैं? 6. 5 डी वाले और 1 एस वाला. कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं? मैक्सिमम इसके ही है. अनपेयर इलेक्ट्रॉन लार्ज होने की वजह से लार्ज है ये, तो क्या होगा इसका मेटल मेटल बॉन्ड? अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या कहलाएगा? हार्ड. क्या होगा? जैसे जिंक फुली फिल्ड है वैसे कैडमियम है, एंड वैसे कौन सा फुली फिल्ड है? मरकरी. मरकरी आप क्या लिखोगे? इट इज फुली फिल्ड की वजह से इसका मेटल मेटल बॉन्ड क्या आएगा? एंड हेंस इट इज लिक्विड. क्या है ये? समझ आ गया बच्चे? 28 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं. रेस्ट वी विल प्रोसीड फर्दर. इनमें से किसी को कोई डाउट हो? नो डाउट. समझ आ गया बच्चे?